देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। प्रयागराज में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि ना तो इन दबंगों को सरकार का डर है और ना ही प्रशासन से। इन दबंगों ने हाथ में पत्थर लेकर युवक को पत्थर से पीटा है और ये दबंग पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं। सरायम मरेज पुलिस तमाशा देखती रही। आपको बता दें कि पुलिस के आंखों के सामने ही दबंगों ने युवक को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। पूरा मामला सराय ममरेज थाना क्षेत्र के कोट दक्षिण का है। दरअसल पंधारी लाल अवैध निर्माण कार्य को रोकने आया था, तभी उस पर मनबड़ दबंगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और लहूलुहान कर दिया। बता दें कि पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी है। चोट लगी सर, वो मतलब जमीनी विवाद है और स्टे है, हमारे स्टे भी है और दीवानी न्यायालय से भी स्टे है, तहसील से भी स्टे है, एसडीएम से के यहाँ से भी स्टे है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमने किया हुआ है। और ये मामला अप्रैल से चल रहा है कि ये काम जो है जबरन वो निर्माण कार्य करवा रहा था। हम काफ़ी रोकने का प्रयास किए और ये लोग नहीं माने और फिर प्रधान जी भी हमारे यहाँ के हैं, राजमन हरिजन हैं, वो भी उनका भी वहाँ पे है 5 बिस्सा, वो भी वहाँ पे रोकने गए तो उनके लड़कों को भी मारा और भुल्लन गौड़ जो कि कब्जा कर रहा था वो उनका लड़का उमेश है, सतीश है और जो है गणेश है, महेश है और त्रिभुवन है, ये सब लोग हम लोगों को मारे, घायल कर दिए। और मैं यहाँ जिला मारा गया, ईंट से मारे हैं और राड से मारे हैं, छड़ से। अच्छा, शिकायत किया सराय ममरेज पुलिस से? हाँ, सराय ममरेज पुलिस से शिकायत किया है, तहरीर दिया है। अभी तक एफआईआर अभी हम लोगों की दर्ज नहीं हुई और हम यहाँ जिला स्वरूप रानी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। शिकायत की है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दबंगों ने जिस तरह से युवक के साथ, अधेड़ के साथ तो मारपीट की है, पुलिस मुख्य दर्शक बनी देखती रही। क्या कारण है पुलिस की खामोशी का? और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष यादव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। इसके अलावा हमारे साथ इरशादुल्ला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी, जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है और क्या कारण है जो पुलिस है पीड़ित की शिकायत लिखने को तैयार नहीं है? मैं आपको बता दूं धर्मिष्ठा, देखिए ये हडिया तहसील क्षेत्र के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के कोट दक्षिण गांव का पूरा मामला है, जहां पर पंधारी लाल जो पीड़ित है वो अवैध निर्माण कार्य को रोकने जाते हैं तो वहां मन पर दबंगों द्वारा जिस तरीके से ईंट से, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वो ईंट से मारता हुआ नजर आया। पीड़ित जो है ये भी कह रहा है कि उसे राड से भी पीटा गया है। उसके साथ जो बीच बचाव में जो लोग आए थे उनसे भी मारपीट की घटना को अंजाम की जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं पीड़ित पक्ष की तरफ से 5 लोग घायल हैं जो जिला अस्पताल प्रयागराज में भर्ती है और पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि इंस्पेक्टर सराय ममरेज के यहाँ वो तहरीर दिए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सराय ममरेज पुलिस ने जी मैंने जी बिल्कुल सही कहा कि 5 लोग यहाँ पर घायल है, बावजूद इसके शिकायत जो है पुलिस नहीं लिख रही है। सवाल वही है, पुलिस ही संदेह के घेरे में सबसे पहले आती है। इरशादुल्ला जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। मैं आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद है, यहाँ पर पुलिस जो है मुख्य दर्शक बनी हुई देखती रही और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पीड़ित है वो अवैध निर्माण रोकने के लिए गए थे जिन पर पत्थर से हमला किया गया। देखिए इससे पहले भी आया था, इन्होंने लगातार एडीएम किया और एसडीएम किया और तमाम लोगों के अपना जो है दिया, लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी जी। आज उसी का खामियाजा इन्होंने भुगत रहे हैं कि ऊपर पीट पीट किया गया है। ध्यान में किया प्रशासन को पहले तो आज इतनी आंख मुझे एक्शन में जब उसके पास छोटी क्या उसको बोलने दिया, ठीक है ठीक है इरशाद जी, ठीक है पुनः आऊंगी आपके पास चाहिए और पुनः आऊंगी आपके पास में।
पवन शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। पवन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम बात करते हैं लगातार उत्तर प्रदेश की बात आती है तो कहा जाता है योगी राज चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह का मामला सामने आया है, एक अवैध निर्माण कार्य रोकने के लिए गया था एक अधेड़ व्यक्ति जिसको दबंगों ने पत्थरों से पीटा है, पुलिस वहां मौजूद थी, उसके बाद पुलिस खामोशी से सब कुछ देखती रही, जब पीड़ित शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। कौन सा राज चल रहा है? वास्तविकता में योगी राज चल रहा है या वास्तविकता में जंगल राज चल रहा है? जंगल राज नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा आदर्श राज्य कोई नहीं है। यहाँ पर गुंडा माफियाओं को धर धर के पकड़ के उनको सबक सिखाया जा रहा है जी। और रही बात इस मामले की जो उपद्रवी लोग हैं, उपद्रव किए हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी जी। और हमने थाना अध्यक्ष से भी बात किया है, एडीएम से भी बात किया है और अभी तक कोई भी पक्ष और थाने पे जो है तहरीर नहीं दिया है जी। और आप लोग कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पवन जी, आपका कहना है कि शिकायत नहीं मिली है, जो पीड़ित है उससे हमने संपर्क किया है, उनका कहना है कि उन्होंने शिकायत दर्ज की है, वो थाने गए थे, 5 लोग घायल है जो जिला अस्पताल में भर्ती है, पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की है। शिकायत व्हाट्सएप पे भेजा गया है, व्हाट्सएप से एफआईआर नहीं होती है और पीड़ित पक्ष के लिए हम लोग पूरी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि जाकर लिखित शिकायत पत्र थाने में दें। थाने केवल व्हाट्सएप पे समाचार की बात भेजेंगे तो ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है पवन जी, हमारे साथ बने रहिए। मनीष जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से पवन जी का कहना है कि शिकायत जो है व्हाट्सएप पे दी गई थी, वहां जाकर पीड़ित ने शिकायत नहीं दी, इसीलिए यही कारण है कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। पूरा मामला वास्तविकता में है क्या? देखिए धर्मिष्ठा, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता ने अपनी बात तो साफ साफ तौर पे कह दी, लेकिन जो पीड़ित राजमढ़ी है, राजमढ़ी ने भी कल जाके वो जो सराय अमृत थाना है वहां पे उन्होंने एप्लीकेशन देने की बात कही है। मेरी बात स्वयं राजमढ़ी से हुई, उन्होंने कहा कि आज सुबह भी एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन कल भी एप्लीकेशन नहीं लिया गया, आज सुबह एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन अभी तक की जो हालात है, इंस्पेक्टर सराय अमृत से मैंने फोन किया, उन्होंने बताया कि मैं कोर्ट में, इसलिए हमारी उनसे बात पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई। लेकिन इस मामले में एसडीएम हडिया महोदय से मेरी बात हुई, उन्होंने कार्रवाई का हवाला दिया है। इसी में पुलिस प्रशासन के एसीपी हडिया महोदय पंकज लवानिया साहब से बात हुई, उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है धर्मिष्ठा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर पर ईंट लेकर एक दबंग व्यक्ति जिस तरीके से एक अधेड़ व्यक्ति को पीट रहा है, क्या यही न्याय है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बाबा का जिस तरीके से जो कार्य रहा है पिछले 10 सालों 8 सालों में जो कार्य रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस तरीके से शासन और प्रशासन को ये दबंग, ये जो भूमाफिया किस तरीके से चुनौती दे रहा है, क्या प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है? बिल्कुल। क्या पब्लिक तहरीर देगी, तहरीर पहुंचने के बाद जो है कार्रवाई होगी? बिल्कुल मनीष जी, बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर आपने कि शिकायत का इंतजार क्यों करना है। पवन शुक्ला जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। शिकायत का इंतजार क्यों करना है? वीडियो वायरल हो रहा है, साफ नजर आ रहा है वीडियो में कि दबंग किस तरह से पत्थर से पीड़ितों को पीट रहे हैं, 5 लोग घायल हुए। ऐसा तो है नहीं कि घायल नहीं हुए, उनका इलाज अस्पताल में किस बात के लिए चल रहा है? फिर अगर वो घायल नहीं हुए तो इंतजार क्यों करना? जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो पुलिस को स्वयं मामले को संज्ञान में ले लेना चाहिए। पुलिस ने स्वयं संज्ञान लिया और इसी का नतीजा था कि तत्काल लोगों को आनंद खाने में किसी की सहायता उपलब्ध कराई गई। ये पुलिस की तत्परता थी और इसीलिए नहीं तो एक दो वहाँ जान भी चली जाती, अधिक रक्तस्राव होने के कारण लोगों की जान चली जाती, लेकिन पुलिस के रहने से वहाँ पर गए, तुरंत इसको तत्काल इलाज मिला और सभी लोग सुरक्षित हैं। ये दूसरी बात ये न्याय मिलेगा, न्याय सड़क पर नहीं मिलता है, न्याय घटनास्थल पर नहीं मिलता है, न्याय न्यायालय मिलेगा। मुकदमा दर्ज होगा, इनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको पीड़ित को न्याय भी मिलेगा। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। और मुकदमा दर्ज होगा। शासन प्रशासन की, प्रदेश सरकार की, तो एक उदाहरण पूरे देश में उदाहरण उत्तर प्रदेश का दिया जाता है कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार एकदम चुस्त और दुरुस्त है, माफिया गुंडे अपराध के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और किसी भी राज्य में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा। पवन जी, यहाँ पर ना हम सरकार के साथ हैं ना सरकार के खिलाफ है। जब आम जनता पे बात आती है तो मीडिया सवाल उठाता है और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा भी है कि कार्रवाई की जाएगी। सवाल पूछने की बात नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात करिए उषा जी, आपके पास आऊंगी। कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन हमने एसडीएम से भी बात किया, दरोगा से, थानाध्यक्ष से भी बात किया,
उन्होंने हमको अभी 1 घंटे पहले हमारी बात हुई, जी उन्होंने कहा कि सर हमको व्हाट्सएप पे शिकायत मिली है, बताइए मैं व्हाट्सएप पे कैसे शिकायत दर्ज कर लूँ, लोगों के सामने आना तो चाहिए। आप ये तुरंत कहना उस चाह समय रहे तो हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं पुलिस अधिकारी से जो भी आपकी बात हुई है उनका कहना है कि व्हाट्सएप पे शिकायत मिली है, पीड़ित कह रहा है कि मैंने खुद जाके शिकायत दी है, तो आप केवल पुलिस वाले पे भरोसा करेंगे, पीड़ित पे क्या आप भरोसा नहीं करेंगे? पीड़ित पे भरोसा है, उसको पूरा न्याय मिलेगा। पुलिस तो दुरुस्त है, तंदुरुस्त मतलब चौकन्नी है, इसीलिए घटनास्थल पे तुरंत पहुंच करके लोगों को तत्काल जो है सहायता उपलब्ध कराई गई ठीक चिकित्सीय है, की सहायता। ठीक है पवन इसका शुक्ला जी, नतीजा ये पवन हुआ शुक्ला जी, कि ठीक सभी लोग है, सुरक्षित हैं। ठीक है, मौके पर पहुंचकर सहायता उपलब्ध करवाई गई। इरशादुल्ला जी आपके पास आऊंगी, मौके पर जब पुलिसकर्मी मौजूद थे वो मूक दर्शक बनकर देखते रहे, फिर कौन मौके पर पहुंचा और जिसने सुविधाएं उपलब्ध करवाई पीड़ितों को? देखिए जिस तरीके से पुलिस वहां पे खड़ी है और उसके बाद उनको पथराव किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो कितने शर्म की बात है कि क्या वो पुलिस वहां पे जो खड़ी हुई पुलिस वो चूड़ी पहने हुई थी। उसका काम क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई उसको मार रहा है, पीट रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी गिरफ्तारी तुरंत करना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी अगर ये लोग अगर एक्शन में ले लेते तो आज उसके ऊपर जो पीट कर उसकी जो जिस तरीके से अधमरा किया गया, तो आज उसको अधमरा न किया जा सकता। लेकिन ये क्या, ये आज मुझे वही कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, ये चाहते हैं कि कोई बड़ी घटना घटे तब मैं जागूं। आज ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो पीड़ित परिवार हॉस्पिटल में जो है जिंदगी मौत से लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इसका आपने। जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, इसका जिम्मेदार कौन है सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जो सत्ता में सवाल उसी से पूछे जाएंगे। मनीष जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं अवैध निर्माण की यहाँ बात चल रही थी, अवैध निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसको रोकने के लिए अधेड़ व्यक्ति गया था। क्या जिम्मेदारों को अवैध निर्माण की सूचना नहीं थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि अवैध निर्माण चल रहा है? कायदे से अधेड़ या बुजुर्ग जो भी कहें हम, उन्हें वहां तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी? जिम्मेदार अधिकारियों को खुद इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था। धर्मिष्ठा देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से अभी भाजपा प्रवक्ता पवन शुक्ला जी ने कह दिया कि न्याय रोड पर नहीं मिलेगा, न्याय न्यायालय में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरीके से आप वायरल वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस क्या मूक दर्शक बनी थी? सिर्फ वहां पे जो है भीड़ इकट्ठा हो रही थी वो देख रही थी। पुलिस प्रशासन क्या ये भूल गई थी कि उनके साथ वर्दी है उसका भी प्रयोग किया जाए? पुलिस प्रशासन की क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना को दबंगों ने अंजाम दे दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया? और आज एक भाजपा प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि वो एप्लीकेशन मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। क्या न्याय है? यही न्याय है? ये उत्तर प्रदेश की पुलिस देखिए, जिस तरीके से ये सच है कि कार्य जो उनके द्वारा किया गया है ये सराहनीय है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन सराय अमरेश है इसकी मूकदर्शिता इसमें पूर्ण रूप से जो है साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने ही इतनी बड़ी घटना को दबंग अंजाम दे रहा है। पुलिस खड़ी की खड़ी देख रही है, तमाशा देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा ये सवाल है कि जिस तरीके से धर्मिष्ठा जी, एक मिनट आपको रोकूंगा कि देखिए जिस तरीके से एसडीएम हडिया को भी नहीं पता है कि वहाँ पे उस जो लेखपाल राजस्व टीम है वो आरआई लेखपाल जो लेखपाल आए थे, जो नाप करके गए हैं, नाप करके गए, रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है और शासन है इस तरीके की तत्परता दिखाता कि भाई अगर उसको दिक्कत है, पीड़ित पक्ष को अगर कोई समस्या है, अगर मामला वही जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, इससे है, इसके बाद भी प्रशासन खड़ी होकर निर्माण करवा रही है। ये कैसा न्याय है भाई? बिल्कुल, तो पूरी तरीके से बर्बरता दिखाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं अगर सरकार अच्छे काम करती है, सराहनीय काम करती है तो उसकी तारीफ बनती है, लेकिन जहां गलती की जाती है वहां सवाल तो बनते हैं। पवन शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर आप कितना उचित मानते हैं कि वहां पर जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर अवैध निर्माण के दौरान एक युवक को जमकर दबंगों ने पीटा है, वहां पुलिस मौजूद थी? वीडियो में हम साफ तौर पे देख सकते हैं वहां पुलिस मौजूद थी। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामले में पुलिस अगर तुरंत संज्ञान ले लेती तो शायद ये बात इतनी नहीं बढ़ती? सुन पा रहे हैं पवन जी? शायद पवन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। इरशाद जी आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। आपको क्या लगता है, पुलिस वहां मौजूद थी, अगर समय पर वो संज्ञान ले लेती तो शायद इतनी ज्यादा हालात खराब नहीं होते, शायद 5 लोग गंभीर रूप से घायल नहीं होते? देखिए पुलिस की फेलियर है ये पुलिस पूरी तरीके से फेल हो गई है, प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया है, पूरा पंगु हो गया। किस तरीके से दबंगों के सामने नतमस्तक थी, खड़ी थी
और वहां पे दबंग उसको 5 लोगों को पीट पीट के घायल कर दिया। इरशाद जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ प्रेम नारायण प्रजापति जी एसडीएम हंडिया से जुड़ चुके हैं। प्रेम नारायण जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी प्रेम नारायण जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर एक अधेड़ को दबंगों ने जमकर पीटा है और पीटने का कारण केवल इतना था कि उसने अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश की थी। वहां पर पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही, पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा जब शिकायत लेकर पीड़ित थाने पहुंचा तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अच्छा, कौन सा थाना है? सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है जी। हेलो, ये थाना है सराय ममरेज पुलिस। अच्छा, मैं अभी पूछता हूँ। मतलब ये मामला आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, मेरे संज्ञान में भी नहीं है। और जो अवैध निर्माण हो रहा था वो भी आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, मेरी संज्ञान में नहीं है पूरा प्रोग्राम। ठीक है, तो अब तो आपके संज्ञान में ये मामला आ चुका है, अब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी तत्काल जो है ना इसकी जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है ना टिप्पणी की जाएगी। और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो मूकदर्शक बनते हुए पिटाई देखते रहे? नहीं, उनके खिलाफ भी टिप्पणी होगी। ठीक है प्रेम नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। इरशाद जी, आपके पास पुनः आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये जिस तरीके से पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही, वो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको लाइन हाजिर करना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस की फेलियर है और इस पर पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान है कि आप रक्षा करने के लिए खड़े हैं, न कि भक्षक बन जाएंगे। जिस तरीके से उनके सामने अगर पीटा जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से जो भी देखेगा वो पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रतिचिन्ह लगाएगा। वो कहेगा कि कैसी पुलिस है कि जिस तरीके से जो है एक उसको 5-5 लोगों को पीटा जा रहा है, पत्थर से पीटा जा रहा है, उसके बाद ये खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। इनके ऊपर तो जांच होनी चाहिए और इनको सबको लाइन हाजिर हो जाना चाहिए। अब तक तो बिल्कुल, अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए। और एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है। पीड़ित खुद गया था एप्लीकेशन लेके, तब क्या उनको पर संज्ञान उन्होंने उसको देखा नहीं था? जब वो बार बार एप्लीकेशन लेके जा रहा था कि मेरी जमीन कब्जा की जा रही है, मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, आप इसको देखिए, तो मूर्ख दर्शक बैठे थे। और आज जब इतना बड़ा जो है जब घटना घट गई है, तो अब आपने जब उनको लाइन पे लिया और बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे सामने ये मामला नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद जी, सही कहा आपने कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं वो उनका यही कहना होता है कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। मनीष यादव जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, पिटाई का, पुलिस भी वहां मौजूद थी, कितने चांसेस है कि वास्तविकता में एसडीएम जो है प्रेम नारायण प्रजापति जी, उन्हें मामला संज्ञान में ना होगा? देखिए धर्मिष्ठा, पीड़ित जो है वो लगातार एसडीएम कार्यालय के दफ्तर का चक्कर इतनी बार काटा, इतनी बार शिकायत किया है। एसडीएम हंडिया महोदय ने स्वयं इंस्पेक्टर को इस बात की जानकारी दी है कि अगर अवैध निर्माण कार्य हो रहा है तो उसको तत्काल रूप से रोका जाए। लेकिन जो जसो सराय ममरेज है उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई ना की गई, ना ही उस निर्माण कार्य को रोका गया, बल्कि पीड़ित का आरोप यह भी है कि जो पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, वो खड़ी होकर अवैध निर्माण कार्य करवा रहे हैं, तो उसकी संलिप्तता से उसकी सह पर यह निर्माण कार्य हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है धर्मिष्ठा कि देखिए, प्रशासन एक तरफ अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ दूसरे जो वीडियो में प्रशासन खुद दिखती नजर आ रही है। बिल्कुल, अब आप इसी में पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खेल हो रहा है। क्या वास्तविकता यह है कि पुलिस प्रशासन को क्या ये जानकारी नहीं थी, या अगर जानकारी थी और इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक ऐसे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, क्या वो और किसी बड़ी अनहोनी की जो घटना है वो उसका इंतजार कर रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मेरा एसडीएम हंडिया महोदय से निवेदन यही है कि वो पूर्ण रूप से इस मामले की जांच कराएं और जो ईंट पत्थर चलाया है इस दबंग ने, इसके खिलाफ तत्काल रूप से अभी के अभी इसके खिलाफ मुकदमा लिख करके इसको जेल भेजने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष यादव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि दबंग कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर इरशादुल्लाह जी, आपके पास आऊंगी मैं। यहाँ पर एक मामला नहीं, इस एक ही खबर के अंदर कई मामले नजर आते हैं। अवैध निर्माण नजर आती है, पुलिस की लापरवाही नजर आती है, दबंग नजर आते हैं, जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है और सरकार को
क्या कदम उठाने चाहिए जिससे इस तरह के मामले रुके? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो दबंग लगातार, उनके हौसले जो है दबंगों के लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे माननीय योगी जी की सरकार है, जहाँ पे वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम हमारे यहाँ ठीक, अपराधी जेल में सलाखों में है, वहीं दूसरी तरफ एक गरीब किसान के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और उसकी जमीन को जो है दबंग कब्जा करके, भू माफिया कब्जा करके, और वो बेचारा जब एसडीएम तहसील और तमाम जगह गया, उसके एप्लीकेशन गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जब वो पिटने लगा तो पुलिस प्रशासन जो है वो खड़ा होके, जो वहाँ पे लोग खड़े को तमाशा देख रहे थे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं चाहता हूँ कि वो पुलिस प्रशासन के जितने भी है वो लाइन हाजिर होना चाहिए और उसके बाद जो है जो जिन्होंने ये पत्थरबाजी की है उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, वो जेल में हो, ताकि पुलिस की जो है पवन जी, जो इंसाफ का जो है बुलंद हो इंसाफ। बिल्कुल बिल्कुल कि कानून से इंसान का भरोसा ना उठे, इसके लिए कार्रवाई करना नहीं है कि ये बहुत अच्छे हैं हर तरफ, पूरे प्रयागराज में यही खेला चल रहा है कि भू माफिया जो है जमीन को कब्जा कर रहे हैं और किसान की लेके जबरदस्ती से बहुत कुछ हो रहा है। और अगर एक एक चीज पे बिंदुओं पे अगर आप जो है नजर डालेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद पूरे जनपद में बहुत बुरी तरीके से भूमाफिया जो है किसानों की जबरदस्ती जमीन हड़प करके उसको बेचने का काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो और जो भी दोषी हो वो जेल के। बिल्कुल इरशाद जी, बहुत अच्छी बात कही कि दोषियों पर कार्रवाई हो, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और जो मजबूर है, जो लाचार है, उन्हें इंसाफ दिया जाए। पवन शुक्ला जी, जिस तरह से मामला संज्ञान में आया है, आगे की कार्रवाई क्या होगी? कब तक इन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? और वो जो पुलिसकर्मी लापरवाह बनकर देखते रहे, वो जो एसडीएम महोदय साहब कहते हैं कि उन्हें मामला संज्ञान में नहीं था, जबकि पीड़ित कई बार अवैध निर्माण को रोकने के लिए उनके पास भी गया था, इन सब के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, आप इस बात को बेहतर समझिए कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ जो एक हिस्सा नहीं 10-10 बीघा का नंबरी जमीन कब्जा किए थे, आज जेल में चल रहे हैं। लेकिन इनको देखना चाहिए और जितने भी बड़े माफिया थे आज मोदी सरकार में सब भाग रहे हैं इधर उधर, सब पर कार्रवाई हो रही है। अब रही बात लाइन ऑर्डर की, आप समझते हैं कि 0 टॉलरेंस से काम हो रहा है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का, कोई भी लोग, चाहे मंत्री का हो या कहीं किसी भी कितने बड़े पहुंच का हो, अगर वो काम से पाया जाता है उस पर कार्रवाई होती है। रही बात इस मामले की, तो इस मामले में मैं आशा करना चाहूंगा, हमने एक्शन पर ही बात किया है और थाना से ही बात किया है और उन्होंने साफ कहा है कि जैसे कार्रवाई मेरे सामने आएगी और कार्रवाई करेगा। अभी ये घंटे पहले हमारी बात। ठीक है पवन शुक्ला जी, ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और इस बात का भरोसा दिलाया है आपने। देखना दिलचस्प रहेगा कि वास्तविकता में न्याय मिलता है या फिर ये केवल सांत्वना बन के रह जाती है उन पीड़ितों के लिए। चूंकि समय की सीमा है हमारे पास, मनीष यादव जी, पवन शुक्ला जी, इरशाद उल्लाह जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे प्रयागराज की, जहां पर दबंगों ने एक अधेड़ व्यक्ति को जमकर पीटा है। कारण सिर्फ इतना था कि अधेड़ जो थे वो अवैध निर्माण को रोकने गए थे और सबसे बड़े सवालों के घेरे में वो पुलिसकर्मी आते जो वहां पर मौजूद थे और इस मारपीट को होते हुए देखते रहे। और जब पीड़ित शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई और एसडीएम महोदय का कहना है कि मामला अब संज्ञान में आया, अब कार्रवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ितों को कब तक न्याय मिलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।